नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में नए जोनल कार्यालय को आज खोला। इस जोनल कार्यालय में स्वच्छता कंट्रोल रूम और स्वच्छता कंट्रोल रूम में एक वार रूम भी बनाया गया है, जिसमें संबंधित वार्डों की स्वच्छता का लाइव फीड लिया जाएगा। अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह ने नए जोनल कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने वार रूम में पहुंच करके यहां लाइव जुड़कर फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित वार्डों की स्वच्छता से संबंधित जो भी कार्य होंगे इसी जोनल कार्यालय से निस्तारित किए जाएंगे। दरअसल अयोध्या नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करना शुरू कर चुका है। स्वच्छता रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अब स्वच्छता को लेकर कंट्रोल रूम में बनी वार रूम से फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों से लाइव फीडबैक लिया जाएगा। दरअसल अयोध्या सीएम योगी के विशेष प्राथमिकताओं में से एक नगरी है, जिसको वर्ल्ड लेवल पर सिटी बनाने के लिए सीएम योगी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और अब इस पर पालन शुरू हो गया है। स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर आने के लिए नगर निगम वार्डों की सफाई के लिए अभियान चलाया जाएगा। टॉयलेट नाली वार्डों की सफाई के लिए सफाई कर्मी जो नियुक्त किए गए हैं उनसे लाइव फीडबैक भी लिया जाएगा। वार्ड का निवासी संबंधित सफाई कर्मी से सीधे कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेगा। शिकायत को लेकर नगर निगम ने पहले ही टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है। ये अलग बात है कि आज नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने के लिए इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, लेकिन मजेदार बात तो यह है कि शहर में कूड़ा न उठने की शिकायत आम हो चली है। मोहल्लों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां दूसरे तीसरे दिन पहुंच रही हैं और इसकी शिकायत का निस्तारण आज तक महापौर या नगर आयुक्त नहीं करा पाए हैं। बताया जाता है कि ठेकेदार के आदमी पहुंच करके 50 रुपये प्रति महीने की रसीद काट रहे हैं, लेकिन कूड़ा उठाने के लिए सीमित गाड़ियां रखे हुए हैं जो दूसरे तीसरे दिन मोहल्लों में जाती हैं और एक जगह खड़ी हो जाती हैं और वहीं पर लोगों को अपना कूड़ा लाना होता है। रविवार के दिन तो विशेष रूप से पूरे शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंचती है किसी दरवाजे पर। अब इस स्थिति में अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर आज जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जो इस जोन से संबंधित जितने भी नगर निगम के क्षेत्र हैं उनकी जो भी नगर निगम से संबंधित मामले हैं उनका निस्तारण यहीं पे करने का प्रयास किया जाएगा। और उससे बढ़कर भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक वार रूम बनाया है, जिसमें हम लोगों ने टॉयलेट क्लीनिंग के लिए भी और डोर टू डोर कूड़ा के कंट्रोल के लिए भी वो लाइव फीडबैक के आधार पर वहाँ की समस्याओं का समाधान, उसकी मॉनिटरिंग, ये व्यवस्था यहाँ पर बनी है। आगामी 10 अगस्त को रामलीला मैदान नई दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली मंच एवं NJCA नेशनल ज्वाइंट काउंसिल फॉर एक्शन के संयुक्त बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली के लिए आयोजित विशाल महारैली की तैयारी बैठक स्थानीय होटल के सभागार में की गई। अश्वनी तिवारी लालू मंडल उपाध्यक्ष रेलवे द्वारा बताया गया कि जनपद अयोध्या से हजारों राज्य कर्मचारी, शिक्षक, रेलवे कर्मचारी और विभिन्न संगठन के कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। रेलवे एवं बसों के माध्यम से कर्मचारी एवं शिक्षक दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली तक कर्मचारी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों के समर्थन में क्रमबद्ध आंदोलन के तहत पूरे देश के कर्मचारी रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर सरकार को पेंशन बहाल करने के लिए मजबूर करेंगे। सेवानिवृत्त साथियों से उन्होंने अपील किया है कि वो भी यहां पहुंचे। बैठक में डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, राजकुमार मिश्रा द्वारा ये अपील की गई कि अपने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन की लड़ाई केंद्रीय और प्रदेश कर्मचारियों द्वारा पूरे भारतवर्ष में की जा रही है और इसी कड़ी में दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को सभी को पहुंचना है। 10 तारीख रामलीला मैदान नई दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जो
मेंस यूनियन, नॉर्दर्न मेंस यूनियन और साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, शिक्षक संघ, जितने भी पूरे देश के कर्मचारी शिक्षक संगठन हैं, वो सारे लोग 10 अगस्त को क्रांति, पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्रांति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे कर्मचारी, शिक्षक, और इसको बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है। तो अगर हमारी किसी की पूछ होती है, अगर कोई उसका सम्मान होता है, तो पेंशन के नाते होता है। आपके भी, आप सभी के पिताजी होंगे, चाचा होंगे, बाबा होंगे, जो सरकारी रहे होंगे, सरकारी में होंगे और रिटायर हुए होंगे, तो उनकी क्या परिवार में, समाज में क्या इज्जत रहती है, और जो कुछ नहीं करते उनकी क्या इज्जत रहती है। अयोध्या जिले के थाना खंडासा क्षेत्र में आने वाली ग्राम टिकरी में कोटा चयन की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि केवल एक पक्ष से आवेदन लिया गया, दूसरे पक्ष के लोगों को आवेदन करने नहीं दिया गया। वहीं मामले की शिकायत ग्रामवासियों ने उच्च अधिकारियों से की है। कोटे का पुनः निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए शिकायती पत्र में कोटा चयन की प्रत्याशी प्रियंका सिंह और उनके भाई शिवम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम टिकरी में कोटा चयन की प्रक्रिया नियमानुसार नहीं कराई जा रही है, जिससे उनका आवेदन नियुक्ति अधिकारी के समक्ष लेकर के जब वो आए तो उन्हें उनका आवेदन नहीं लिया गया। टिकटी के ताजपुर गांव से हूं, मेरा नाम शरद कुमार तिवारी है। जब हम लोग यहां से पर्चा लेकर जमा करने के लिए गए तो वहां से हम लोगों को डांट के भगा दिया गया कि आप लोगों का टाइम ख़त्म हो गया, आप लेट आए हैं। उसके पहले हम लोग 10 बजे से वहां मौजूद थे। एंटी पार्टियां जो थीं वो वहाँ पे सक्रिय हैं, इसलिए हम लोगों का कोई कार्य नहीं किया गया। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष के तरीके से किसी उच्च अधिकारी का चयन करके, जो यहाँ स्थानीय ना हो, उनका चयन करके चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाए। क्या नाम है? शरद कुमार तिवारी, ताजपुर। हम लोग आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में बैठक करने के लिए आए हुए थे 1 अगस्त को। उस दिन हुआ कि कोरम के अभाव में यदि मीटिंग निरस्त होती है तो ये जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र दोनों बैठकों के लिए जारी कर दिया गया था कि जिन ग्राम पंचायतों में 1 तारीख को बैठक निरस्त होगी कोरम के अभाव में, उनकी 7 तारीख को बैठक बुलाई जाएगी। 7 तारीख की बैठक का एजेंडा भी उस दिन ही बता दिया गया था, 1 तारीख को ही। और आज बैठक हम लोग 10 बजे ही आ गए थे और 11 बजे से जिलाधिकारी महोदय ने लिखा हुआ था, तो 11 बजे से बैठक प्रारंभ की गई। अब यहाँ पे जो अध्यक्षा महोदय हैं उनका ये कहना है कि चूँकि गांव में बहुत विवाद की स्थिति है और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव का सौहार्द खराब हो जाएगा, और मेरा भी मानना है कि यदि गांव के लोग, जहां पे लोकतंत्र है, जहां पे जनता की मांग जो है उस मांग को उच्च अधिकारियों द्वारा सुना जाएगा। और ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गुप्त मतदान की व्यवस्था, और तत्काल हम गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो यह आदेश जो गांव पंचायत के लोगों का कहना है, इसको लिख करके, कार्यवाही में लिख करके हम लोग उच्च अधिकारियों को अपने मेंशन करते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर मंगलवार को बीकापुर ब्लॉक सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक की गई तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में पेट में कीड़ा मारने की दवा अल्बेंडाजोल वितरित करने के लिए और बच्चों को खिलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर सीएचसी बीकापुर के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी देवप्रकाश वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 1 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चों को अल्बेंडाजोल की आधी टेबलेट खिलाना है और उसके ऊपर के बच्चों को पूरी टेबलेट देना है। अभियान में बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा भागीदारी निभाई जाएगी। टेबलेट खिलाने का मुख्य कार्यक्रम 10 अगस्त को किया जाएगा। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीडीपीओ राजेश कुमार गुप्ता द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पोषण, पुष्टाहार वितरण सहित अन्य मुद्दों पर बारीकी से बताया गया और कहा गया कि बाल पुष्टाहार विभाग राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को एडीओ आईएसबी बद्रीनाथ पांडे ने संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य सेविका आरती रावत, संतोष वर्मा, प्रियंका रंजन सहित तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद थीं। और
बेसिक शिक्षा के विभाग का संयुक्त अभियान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जिसका आयोजन मुख्य दिवस 10 अगस्त रहेगा और इसका मौपक दिवस 17 अगस्त रहेगा। इसमें सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, प्राथमिक विद्यालयों पर, जूनियर विद्यालयों पर, कंपोजिट विद्यालयों पर 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली अर्थात कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाएगी। जन्म और मरण के समय होने वाली अपार कष्ट से मुक्ति यानी 84 लाख योनियों से मुक्ति शिव महापुराण के श्रवण मात्र से ही संभव है। उक्त सद्विचार कदनपुर पूरे जोगिया तिवारी में कथावाचक पंडित दुर्गेश शरण जी महाराज ने 9 दिवसीय संगीतमयी शिव महापुराण कथा के पहले दिन सैकड़ों श्रोताओं की मौजूदगी में मुख्य यजमान उमा देवी के समक्ष कही। इस अवसर पर कथा आयोजक अखिलेश तिवारी, अभिषेक उर्फ पवन तिवारी, मुकेश तिवारी, रामशंकर शुक्ला, अखिलेश दुबे, अभिमन्यु मिश्रा, विवेक, संजीव शुक्ला, हरिभान, दिलीप कुमार दुबे, अखिलेश मिश्रा, उदय भान आदि मौजूद थे। अयोध्या के टेढ़ी बाजार स्थित गोकुल भवन मंदिर के प्रांगण में कई 100 साल वर्षों से मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन दोपहर में निःशुल्क भोजन भंडारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। यह भंडारा गोकुल मंदिर की तरफ से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे शुरू होता है। भंडारा प्रसाद में कई 100 लोगों को निःशुल्क भोजन ग्रहण कराया जाता है। गोकुल भवन मंदिर के महंत परशुराम दास ने बताया कि उनके बड़े गुरु महाराज का कहना था कि आश्रम से कोई भूखा जाए न। गोकुल भवन मंदिर के महंत ने बताया कि जो श्रद्धालु भक्त उनके आश्रम से जुड़े हैं उन्हीं के दान से ही यह निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है। सावन का महीना चल रहा है और कुछ दिन बाद झूलन उत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। भोजन पाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी कई हजार हो जाएगी। हमारे बड़े महाराज जी की व्यवस्था थी कोई भूखा न जाए। किसी ने कहा महाराज जी आपकी उपासना क्या है? बोले कोई भूखा न जाए, यही हमारी उपासना है। तो तब से देख लो बराबर कितने आदमी भोजन पा रहे हैं। महाराज जी डेली मंदिर अब आप कितना अंदाज़ा लगाएंगे कितने लोग बैठे हैं? कितना अंदाज़ा लगाएंगे? 100, 200, 400 लगभग इतना, 100, 150 तो ऐसे लगभग चलता रहता है। 200-300 200 शाम में भी ऐसे ही रहती, सुबह नहीं, ये टाइम इतनी टाइम अच्छा रोज़। अब तमाम भिखारी लोग भर जाते हैं, तमाम भिखारी लोग, नौजवान, लेकिन सब काम छोड़ के इतने टाइम देखो बैठे हैं सब लाइन लगा कर। बहुत दिन से चल रहा है।